सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर का जो मेन काम है वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ। देखो, हमें सी लैंग्वेज की कोडिंग में 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस करना है। 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे को पहला पॉइंट कैरेक्टर सेट, एक्सप्रेशन, ऑपरेंड्स, ऑपरेटर, ये वाला चल रहा है, हम लोग यही कर रहे हैं अभी। फिर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कन्वर्जन स्पेसिफायर, हेडर फाइल्स, इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड देन डिटेल प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये इसको माइंड में केयर करते हुए आप देखोगे तो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कैरेक्टर सेट। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक्सप्रेशन क्या होता है, कैलकुलेशन किसको हम लोग बोलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हम लोग स्टार्ट किए हैं, कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं। ऑपरेटर्स के अंदर देख रहे होंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई सब आते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के अंदर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर हमने पहला डिस्कस कर लिया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो चुका है। अब आगे अभी जो डिस्कस करना है वो मुझे डिस्कस करना है रिलेशनल ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के अंदर ही सेकेंड पार्ट, मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बोलो इसको, या इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों, ये ऑपरेटर सारे। इसके अंदर ये 6 सिंबल आते हैं, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ये किस लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया, वो पॉइंट ध्यान रखिएगा, आप लोग लर्न करिए, इसको राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और इसको मेमोराइज करिए थोड़ा सा। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कंडीशनल एक्सप्रेशन, मतलब इन कंडीशनल एक्सप्रेशन का मतलब कंडीशनल कैलकुलेशन, और यू कैन से क्रिएटिंग अ कंडीशन, और यू कैन से इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अ कंडीशनल कैलकुलेशन। मतलब इनसे हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, कंडीशन वाला कैलकुलेशन कर रहे होंगे। कैलकुलेशन ही होगा, लेकिन किस टाइप का, कंडीशनल कैलकुलेशन आप एक तरीके से बोल सकते हो। कंडीशनल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं किसके थ्रू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो दिख रहे हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर है, जनरली इनका काम हम लोग कंडीशन बनाने में यूज़ करते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसका रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। मतलब जहाँ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जहाँ भी यूज़ होंगे इनका रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। मतलब इनका रिजल्ट कभी 0 to 9 में नहीं आएगा। 0 to 9 में किसका रिजल्ट आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, लाइक प्लस माइनस जब करते हो तब इसमें रिजल्ट आता है, और इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू फॉल्स में आएगा। अब ट्रू फॉल्स कहाँ ज़रूरत है, तो जनरली एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, पूरा कंप्यूटर की दुनिया, पूरी कंप्यूटर की दुनिया किस पर काम करती है, ट्रू फॉल्स पर काम करती है। सिर्फ ट्रू फॉल्स का काम करती है, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ट्रू को आप 1 बोल सकते हो और फॉल्स को 0 बोल सकते हो कोडिंग के हिसाब से। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर 0 1 0 1 0 1 पर काम करता है, मतलब तो डिसीजन लेता है कंप्यूटर, अगर ट्रू होगा तो ये होगा, फॉल्स होगा तो वो होगा। इस तरीके का काम हम लोग कराते हैं कंप्यूटर से। फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो ए की वैल्यू मैंने 10 ले लिया और बी की वैल्यू 20 ले लिया। ए और बी यहाँ क्या है, इंट का मतलब होता है इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी। ए मतलब हो गया कि ए एक पॉट हो गया, बी एक पॉट हो गया, मतलब एक पॉट का मतलब इसमें कुछ वैल्यू रखी जा सकती है। मान लो ए पॉट में मैंने 10 रख दिया, बी पॉट में मैंने 7 रख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए लिया है मैंने, ग्रेटर देन बी लगा दिया, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। क्या ग्रेटर है, क्या ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, यस, तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। अब ए लेस देन बी, फॉल्स आएगा। ए ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर भी चेक कर सकता है, इक्वलिटी भी, 2 ऑपरेटर हैं यहाँ, ग्रेटर और इक्वल पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, ग्रेटर और इक्वल पढ़ेंगे और इसका रिजल्ट ट्रू है। फिर एक ऑपरेटर हमारा ए लेस देन और इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे और ये रिजल्ट फॉल्स है, ए की वैल्यू ना ही लेस है ना ही इक्वल है। अब एक है ए इक्वल इक्वल टू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए इक्वल इक्वल टू बी, क्या दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं, फॉल्स है। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तब ये ट्रू देगा। अब ए, इसको बोलते हैं नीचे वाले को नॉट इक्वल, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये इसको नॉट इक्वल पढ़ते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू बी का क्या मतलब हुआ कि ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तब ये ट्रू रिजल्ट देगा। तो ये नॉट इक्वल है अभी, तो फिलहाल के लिए इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको डिटेल्ड अभी हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्शंस के साथ इनको कैसे यूज़ करना है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक इसका
प्रोग्राम लेवल पर थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे को एक दो नंबर दे दिया, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। ए में कितनी वैल्यू है 10 है, बी में कितनी वैल्यू है 2 है। अब इन दोनों में मुझे मेरा प्रोग्राम बताए, हमारा कंप्यूटर हमें बताए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ए वाली बड़ी है या बी वाली बड़ी है। ए इज़ ग्रेटर और बी इज़ ग्रेटर हमें चेक करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ए की वैल्यू 10 कर दिया, बी की वैल्यू 2 कर दिया। अब हमने एक रूल लगा दिया। रूल क्या होता है, ये हर कोडिंग लैंग्वेज में कुछ रूल्स दिए होते हैं, तो इसको जनरली हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। सो ये मेरा एक इंस्ट्रक्शंस है। इफ़ किस पर काम करता है, इफ़ एक रूल है जो हमेशा ट्रू और फॉल्स पर काम करता है। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन डाल दी कि ए ग्रेटर देन बी, अगर होगा तो बताएगा ए, तो ये वाला सेक्शन, अगर ये ट्रू हो गया तो ये वाला सेक्शन चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला सेक्शन चलेगा। तो अभी ए ग्रेटर देन, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो रिजल्ट ट्रू हो गया। ट्रू आ गया तो आउटपुट क्या मिल गया हमें, आउटपुट यहाँ देखो नीचे मैंने मेंशन रखा है ए इज ग्रेटर बताया। तो हमेशा ध्यान रखना इफ़ और एल्स, ये इफ़ के वाला अगर यहाँ कंडीशन, इफ़ के अंदर हमेशा कोई ना कोई कंडीशन आती जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो मेरा रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो मुझे ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बी की वैल्यू 20 कर देता, अभी यहाँ पर ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाता, तो बताता बी इज ब्रेकर, तो ये वाला सेक्शन चलता। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, ए ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके का मान लो हमारे पास दो वैल्यू और दूसरी वैल्यू। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ है कि मुझे इक्वलिटी चेक करना है, दो वैल्यू सेम है नहीं है या नहीं। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम फाइंड ग्रेटेस्ट निकाल रहे हैं, मतलब ग्रेटर फाइंड निकाल रहे हैं, इसमें हमें इक्वलिटी चेक करना है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो नंबर हैं, उसमें चेक करो दोनों नंबर इक्वल है या नहीं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है, अभी दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, तो हम कैसे चेक कर पाएंगे। तो हम जैसे मान लो दो आदमी खड़े हैं कहीं पर, अब ये दो आदमी की हाइट सेम है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, हम इसको नापेंगे इसके साथ, इससे अगर इसकी हाइट तो ज़्यादा है इस वाले की, तो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो जनरली क्या हो जाएंगे ये डिफरेंट। इसी तरीके से नंबर में भी होता है। अब ए की वैल्यू 10 है, ए ज़्यादा है बी से, ए इक्वल टू बी नहीं, फॉल्स हो गया, इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ ट्रू हो गया, क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पर ट्रू आता तो ये वाला चलता, ये है ट्रू सेक्शन और ये है फॉल्स सेक्शन। अब यहाँ पर या तो एक रिजल्ट आएगा ट्रू या तो फॉल्स, कैसे पता चलेगा, ए की वैल्यू यहाँ रखा जाएगा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 2, दोनों क्या सेम है, नहीं, फॉल्स हो गया, तो ये बताया ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो इस तरीके से बहुत जगहों पर और ज़रूरत पड़ेगी। इसका रियल लाइफ सिनेरियो आपको आगे समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना मेमोराइज करना है कि ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कंपेयर करने के लिए यूज़ होंगे। बहुत जगह पर जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड बना रहे हो, मतलब लॉगिन सिस्टम बना रहे हो, तो उसमें आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाकर लॉगिन करें, नहीं तो लॉगिन पे एरर पेज पर चले जाए। तो वहाँ पर हम लोग इक्वल ऑपरेटर ये यूज़ करेंगे। और ऐसे से बहुत जगहों पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। मान लो आपने कोई एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कोई गवर्नमेंट जॉब ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, कोई गवर्नमेंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया। उस प्रोजेक्ट में आपको ये ऐसा सेट करना है कि जो बच्चे की एज 18 से ज़्यादा होगी, 18 से ज़्यादा होगी, वही एलिजिबल होगा। तो वहाँ भी हम ग्रेटर देन लगा करके हमें चेक करना पड़ेगा कि एज जो बंदा बॉक्स में डाले वो ग्रेटर देन 18 हो, तभी उसका फॉर्म सबमिट हो, अदरवाइज ना हो। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होंगे जहाँ पर हम इनको यूज़ कर रहे होंगे रियल लाइफ में सिनेरियो में। सो वो डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में अभी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हम लोग दो ऑपरेटर डिस्कस कर चुके हैं आज के अभी तक। इस वीडियो में एक ऑपरेटर तो हमने कवर कर दिया एरिथमेटिक वाला, जिसमें हम लोग प्लस माइनस कवर यूज़ कर रहे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और एक है मॉड्यूलस। और दूसरा हम लोग कवर कर दिए रिलेशनल, जिसमें अभी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इस तरीके के सारे ऑपरेटर अभी हमने डिस्कस किए हैं। बाकी और आगे हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू।